मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने के चलते 17 लोगों की जो मौत हुई, उसमें हमने शहर के विभिन्न वर्ग के लोगों से बातचीत की। बातचीत में जो निचोड़ निकलकर सामने आया, केवल निगम के अधिकारियों को हटाना ही एकमात्र इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जिम्मेदार अधिकारी ऐसे हैं जिनको कि इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और एक सुनियोजित पूरा एक प्रारूप इसमें तैयार करना होगा। आगामी आने वाले समय में इसकी और पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर कि सीवर युक्त पानी जा रहा है। तो इसको सरकार को समझना होगा और सरकार को पूरी रणनीति तैयार करनी होगी। प्राइम न्यूज़ के लिए ग्वालियर से सुयश शर्मा। जी भाई, इंदौर में जो घटना घटी, 17 लोगों की मौत हुई, ये वही इंदौर है जो स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन नए साल में एक नया तोहफा इंदौर को देके गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार दोहरे मापदंड कर रही है। एक तरफ वही काम जब फूड एफएसएसआई डिपार्टमेंट है, जब फूड सेफ्टी के नाम पे जब गवर्नमेंट सब व्यापारी कोई भी काम करता है, चाहे वो दूध का काम हो, चाहे वो पानी का हो, तो उसके लिए अनेक प्रकार की टेस्टिंग की जाती है। लेकिन सरकार ने अपने आप को इन सब बंधनों से मुक्त रखा हुआ है। जब कोई सरकारी डिपार्टमेंट काम करता है, सप्लाई पानी की सप्लाई कर रहा है, पेयजल की सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए कोई भी उसकी लायबिलिटी नहीं है। ये सिर्फ इंदौर ही नहीं, ये पूरे प्रदेश का एक ही हाल बना रखा है। इंदौर की घटना एक सामने आई है। आज अपन ग्वालियर की बात भी करें या कहीं भी बात करें प्रदेश की, तो पेयजल की स्थिति जो होनी चाहिए वो पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतर रहा है। तो सरकार को अपने सिस्टम में एक लंबे इसके विचार विमर्श के बाद इसको सुधारने की आवश्यकता है। और जो दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं फूड सेफ्टी के लिए, आम आदमी, आम व्यापारी, आम उद्योगपति कोई काम कर रहा है तो उसके मापदंड अलग हैं, और सरकारी एजेंसी कोई काम कर रही है तो उसके मापदंड अलग हैं। सभी के लिए एक मापदंड रखें। अगर उनके भी वही मापदंड होंगे, उनके पानी भी उसी लैब में टेस्ट होगा जहां आम व्यापारी और उद्योगपति द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो उसका पानी टेस्ट होता है, तो इस प्रकार की घटना नहीं होगी। और इसके लिए सबसे पहले सरकार को ना सिर्फ इंदौर में बल्कि पूरे प्रदेश में मापदंडों में सुधार करना पड़ेगा। सरकारी एजेंसी और व्यापारियों के लिए एक मापदंड अपनाने होंगे। बीभत्स घटना इसको मैं कहूँ तो मध्य प्रदेश की ये बड़ी बीभत्स घटना है कि जिस प्यास को बुझाने के लिए हम पानी पीते हैं और जिस पानी से हमारा जीवन चलता है, वही पानी हमारी जीवन को ख़त्म करने का कारण बनेगा। ये शायद इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। और इसका प्रमुख कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं, और उनकी अकर्मण्यता से सरकार की बदनामी होती है। निश्चित रूप से सरकार इसको सबसे प्रमुख उस पर लेते हुए, इंदौर की इस घटना से सबक लेते हुए, पूरे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की प्यास बुझाने की चिंता रखेगी। और न केवल प्यास बुझाने की चिंता रखेगी, अपितु उससे पानी पीने से उसके जीवन आसानी से जी पाए, वो जीवन निरोगी होकर जी पाए, इसकी भी चिंता रखेगी। और इसके लिए बहुत आवश्यक है इस पानी को सप्लाई करने में जो पूरा चेन सिस्टम है, उस चेन सिस्टम को एक बार हर जगह मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। पानी जहाँ से निकलता है और जिस तरह उपभोक्ता तक पहुँचता है, उस पूरी लाइन को खंगालना होगा। कहीं कोई लीकेज है तो उसे बंद करना होगा। होता ये है कि हमारे जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं इसके लिए, वो महज खाना पूर्ति उस समय कर देते हैं, और उस खाना पूर्ति की दंड इतना बड़ा होगा, और वो दंड जिसने पानी पिया उसने नहीं वो खाना पूर्ति की है, खाना पूर्ति किसी और ने की है, और दंड किसी और को भुगतना पड़े, और वो भी जान दे के भुगतना पड़े। मुझे लगता है कि जिस परिवार में ऐसी घटना हुई होगी वो पीढ़ियों तक नहीं भूल पाएगा। ये भागीरथपुरा की जो घटना है वो बहुत ही संवेदनशील घटना है, और केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया हुई है। प्रतिक्रिया इसलिए हुई है कि एक ऐसा शहर जो लगातार 5 बार पूरे देश में स्वच्छता के नाम पर सर्वश्रेष्ठ इनाम प्राप्त कर रहा है, अपनी स्थिति को जाहिर कर रहा है, उस शहर में पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत को के प्रति ये जो वहाँ पर विडंबना देखी गई कि 17 व्यक्ति मर चुके हैं, और अभी बहुत से ऐसे हैं जो ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। इस पर जो दूसरी जो बहुत ही बड़ी पीड़ा देने वाली बात है ये है कि सरकार ने और जिम्मेदार लोगों ने इस पर जो रवैया अपनाया है
उससे उनकी संवेदनशीलता और ख़त्म हुई है और इससे जनमानस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कुछ अधिकारियों को निलंबित कर देना या मंत्री पद पर रहकर सिस्टम को दोष दे देना, ये एक ऐसी चीज़ है जो इस संवेदनशील मामले पर कुछ कार्रवाई करने की बजाय पल्ला झाड़ने जैसी स्थिति है। इससे पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बुरा संदेश गया है और दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी प्रतिक्रिया होने के बावजूद भी अभी सरकार की तरफ से या जिम्मेदारों की तरफ से या सिस्टम की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है कि जनमानस में कोई उम्मीद बन सके। एक मृत्यु के 2 लाख रुपए या कुछ लाख रुपए, ये कोई ऐसी समस्या का समाधान नहीं है। इंदौर की सर ये जो घटना है उसके लिए क्या मानते हैं? ये वही इंदौर है जिसको कि स्वच्छता में नंबर 1 का तमगा दिया गया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही है कि जो देश का सबसे पहले नंबर पे जो था शहर था, वहाँ ये हुआ है, वहाँ ये कांड हुआ है। जाहिर है ये कांड ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, ये बहुत टाइम से चल रहा होगा ये। और इसके लिए जो कर्मचारी हैं, राजनेता जो हैं, वहाँ का पार्षद जो है, वो 100% जिम्मेदार हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को मालूम नहीं पड़ा? ये जो हुआ बहुत दुखद हुआ। मेरी श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये एक्चुअली ये इंदौर पे कलंक है। ये इंदौर पे कलंक है ये कि जिसको देश में सबसे पहला स्थान मिला स्वच्छता के लिए, वहाँ ये हुआ। आपको पता होगा शायद कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी सब जगह सब प्रेस में आया है ये। और इंदौर का नाम जो उज्जवल था, आज वो रसाताल में पहुँच गया है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सस्पेंशन हटाना या ये कोई कहना चाहिए, ये उसकी कोई भरपाई नहीं है। जिन लोगों के घर से जान जाती है उनको तो ये लगता है कि सिस्टम बिल्कुल फेल्यूर है। ये मैं समझता हूँ कि ये एक तरह का एक्सीडेंट है। कारण ये होता है कि जैसे जैसे शहर का अर्बनाइजेशन होता है, शहर एक्सपेंड होता है। इंदौर नगर निगम ले लो, ग्वालियर ले लो, जबलपुर ले लो, या और कोई निगम को भी उठा के देख लो, कभी भी इन पर डिजिटाइज सिस्टम नहीं है। मेन लाइन का केवल ध्यान होगा, इसके अलावा उसकी सेकेंडरी लाइन और टर्सरी लाइन जो बनती हैं, इनके बारे में कहीं किसी को जानकारी नहीं होती या इकजाई मैप नहीं होता। और जब तक इकजाई मैप नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं संभव है। आज उदाहरण के लिए ग्वालियर में देख लें कि हमारे यहाँ सीवर लाइन डल गई, पर सीवर टैंक बने हुए हैं। क्यों बने हैं भाई? ये जो घटना घटी है वो सीवर टैंक के कारण बनी थी। सीवर का जो टैंक होता है उसमें डाइजेशन होता है, उसमें ई कोलाई और जो पैरासाइट्स जो बताए गए हैं, अब वो सीवर टैंक का पानी फूटी हुई पाइपलाइन के से उसमें सप्लाई हुआ। एक बार में नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे हुआ है। एक बार में होता तो उसी दिन जो है उसका रिएक्शन आ जाता। धीरे धीरे पानी रिस के उसमें गया है। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ वो सबसे नीचे का लोअर स्टाफ। फिर वही बात आएगी कि सब नीचे के स्टाफ पर डाल दिया और ये कर दिया। देखो, हर चीज़ की चीज़ होती है। कमिश्नर है सैद्धांतिक बात देखेगा, मंत्री है सैद्धांतिक बात देखेगा। जो आदमी बालमैन है, बाल खोलने की जो उसकी जवाबदारी है, टंकी वाले को टंकी सफाई करने की जवाबदारी है, नीचे जो पाइपलाइन देखते हैं या प्लम्बर करते हैं या कनेक्शन देते हैं, तो उनका काम है कि कहाँ पे लीकेज हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोई ये रिसाव हुआ है, ये निगलिजेंस ही है। पहले तो सबसे दुखद घटना है। मैं उन मृत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस प्रदेश के अंदर व्याप्त नस नस में जो भ्रष्टाचार है वो इसके लिए दोषी है। सरकार की नाक के नीचे, सरकार के मंत्रियों के संरक्षण में जो एजेंसियां काम कर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है वो आग कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हैं। और उसका परिणाम जब ऐसा आता है कि लोगों की जान चली जाए तो ये सरकार के लिए शर्मनाक बात है। जनता का ये बात सही है कि काफ़ी दिनों से जनता तो बोल ही रही थी कि पानी गंदा आ रहा है, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो मैं प्रशासन को और शासन को, दोनों को इसके लिए दोषी मानता हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा में अब तक दूषित पानी पीने के चलते 17 लोगों की मौत हो चुकी है और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। हालांकि प्रथम फेज़ में प्रदेश के मुखिया के द्वारा मृतक परिवार के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और निगम के अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारी को तत्काल प्रभाव से वहाँ से हटा दिया गया।
इसके अलावा वहाँ से दूषित पानी यहाँ से निकला था, वहाँ पर तत्काल काम करना शुरू किया गया और 60% पाइपलाइन को बदल दिया गया, जबकि 40% काम अभी भी बकाया है। इसके अलावा निगम के आला अधिकारियों के द्वारा तकरीबन 550 से ज़्यादा ऐसी बोरिंगों को चिन्हित किया गया जहाँ से कि दूषित पानी जा रहा था। उन बोरिंगों को भी तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। निगम के अधिकारियों के अलावा तमाम सारे अधिकारी हैं, वो लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं कि ताकि कोई दुर्घटना ना हो। प्राइम न्यूज़ के लिए ग्वालियर से सुयश शर्मा।